तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में वापसी कर सकती है और छत्तीसगढ़ तो बचा ही लेगी और मध्य प्रदेश में इस बार जीत होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जीत हुई थी और जोड़ तोड़ के हालांकि बीजेपी ने वहां पे सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार की हार को बहुत ही करारा हार बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी है और इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने हैट्रिक की बात कर दी। उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो हमने हैट्रिक लगा ली, अब 2024 में मैं हैट्रिक लगाऊंगा। यानी प्रधानमंत्री ये संदेश देना चाहते थे कि ये इनकी तीसरी लोकसभा में जीत होगी और इन विधानसभा चुनावों की जीत के बाद से अब सीधे बीजेपी 2024 की जीत की तरफ देख रही है। लेकिन इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है? क्या सच में बीजेपी इन तीन राज्यों को देख के ऐसा कह सकते हैं कि वो 2024 का चुनाव जीतने वाली है? हम आंकड़ों पे बात करेंगे, आंकड़ों के बारे में बताएंगे, पिछले चुनाव के एग्जांपल्स के बाद बताएंगे कि क्या सच में बीजेपी जो बोल रही है वो सच हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और क्या सच में कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारी है? जितनी बात आजकल मीडिया में चल रही है, लोगों के मन में चल रही है कि पूरा साफ कर दिया, बहुत ही खराब हारी है कांग्रेस। आपको ये ग्राफिक दिखाता हूं मैं। इस ग्राफिक को देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो बीजेपी जीत गई, तेलंगाना अकेले सिर्फ कांग्रेस जीती है। अब जो ये ग्राफिक है वो ये बताता है कि इन चारों स्टेट्स को मिला के कांग्रेस को कितनी ज्यादा वोट्स मिले थे, यानी कितने लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था। सबसे पहले बीजेपी की तरफ नजर डालिएगा। बीजेपी को लोगों ने वोट किया था 4,81,33,463 वोट मिले थे। लगभग आप देख सकते हैं 5 करोड़ के आसपास का है ये आंकड़ा। अब कांग्रेस की सीटों पे नजर डालिए, माफ कीजिए, कांग्रेस के वोट शेयरिंग पे नजर डालिए आप। कांग्रेस को वोट मिले थे 4,90,77,907 वोट्स। यानी आप इससे इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा इस हार को दिखाया जा रहा है, खासकर में अभी और 2024 के पहले, वो उतनी ज्यादा खराब हार थी नहीं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कांग्रेस को 9 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी 81 लाख पे है और यहाँ पे 90 लाख का आंकड़ा टच करती नजर आ रही है यहाँ पे कांग्रेस। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है, बात आगे भी बढ़ती है। आप इस ग्राफिक्स को ध्यान से देखिए। इस ग्राफिक्स में हमने कंपैरिजन किया है, किस चीज का कंपैरिजन किया है? लोकसभा चुनाव को लेके, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है ना कि आप 3 स्टेट जीत गए हैं और उसी के दम पे अब आप 2024 में सरकार बनाएंगे, और ये बोला जा रहा है कि हिंदी पट्टी से पूरी की तरह से कांग्रेस साफ हो चुकी है। लेकिन क्या ये सच में सही बात है? क्या सच में आप सरकार बना सकते हैं? हमने 2 कंपैरिजन लिए। सबसे पहला कंपैरिजन तो 2018 और 2019 का है, रिसेंट का ही है, कोई नहीं बताने वाला, सिर्फ न्यूज़ 24 आपको इस बात को बता रहा है कि 2018 और 19 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीती थी, राजस्थान जीती थी, छत्तीसगढ़ जीती थी, मध्य प्रदेश भी जीती थी। हालांकि मध्य प्रदेश में बाद में सरकार गिर गई थी। लेकिन अगर आप इन आंकड़ों को देखिएगा तो विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतते हुए भी 2019 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। अब उस वक्त किसी ने नहीं बोला था, या फिर किसी भी मीडिया ने नहीं बोला था कि 2018 में अगर कांग्रेस ने वो चुनाव जीते हैं तो 2019 में कमबैक करेगी और लोकसभा चुनाव जीत लेगी। लेकिन इस बार हुआ क्या है? बीजेपी अगर उस चुनाव को जीत के आई है तो अब बोला जा रहा है कि ये तो जीत लिया, आप 2024 भी जीत जाएंगे। अब एक और कंपैरिजन आपको दिखाता हूं 2003 और 2004 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को। 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार को गिरा के और बीजेपी ने बहुत कड़ी टक्कर देते हुए सत्ता में वापसी की थी। कहां की? मध्य प्रदेश के सत्ता में वापसी की थी बीजेपी ने, और वहां पे चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव जो 2004 में हुए थे, उसे कांग्रेस ने जीता था। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हमेशा से ही लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव से अलग रहा है। 2003 का वक्त वही वक्त है जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और वहां पे चुनाव हुए थे। चुनाव के वक्त दिग्विजय सिंह की सरकार गिर गई थी और वहां पे भारतीय जनता पार्टी आई। अब मैं सीधे, आप अगर पूछिएगा कि मैं 2003 तक क्यों पहुंच गया, मैं 2003 तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उसके बाद से अभी तक मध्य प्रदेश में किसकी सरकार रही है? बीजेपी की सरकार रही है। कांग्रेस ने वापसी नहीं की है उसके बाद से अभी तक। और आप अंदाजा लगाइए कि उसके बाद से कितनी बार लोकसभा चुनाव हुए और कितनी बार विधानसभा चुनाव हुए। हर वक्त विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती है, और उसके बाद से 2014 से पहले जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उसमें तो कांग्रेस जीती थी। आप सबको पता है कांग्रेस जीती थी। अब वहां पे बीजेपी के जीतने के बाद भी कांग्रेस ने वहां पे केंद्र में सरकार बनाई। तो ऐसा कह सकते हैं कि इस कंपैरिजन को ना देखा जाए कि अगर इन्होंने 2023 का चुनाव जीत लिया, विधानसभा चुनाव को जीत लिया, तो आप 2024 में जीत सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे एक बहुत टक्कर वाली फाइट देखने को मिलने वाली है 2024 के चुनाव में, क्योंकि हमने आपको इसके पिछले ग्राफिक्स में बताया कि कैसे 9 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस को इस विधानसभा चुनाव में। अब अगले ग्राफिक्स की तरफ हम बढ़ लेते हैं। ये ग्राफिक्स है लोकसभा 2019 चुनाव के नतीजों का। अब देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम को मिला के 83 सीटें होती है। किस चीज की? आपको बता दें, लोकसभा की। अब इनमें हुआ क्या था कि 2019 के चुनाव में बीजेपी 65 सीटें जीती थी इनमें से। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लगभग
सारी सीटें जीत ली थी वहां पे, और कांग्रेस के हाथ में महज 6 सीटें आई थी। बाकी के जो आंकड़े हैं और बाकी की जो सीटें हैं वो AIMIM, BRS जैसे स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियों ने उन सीटों को जीता था। अब अगर जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं उस प्रकार से नतीजों के माने मैं विधानसभा सीट्स की भी बात कर रहा हूं और जो विधानसभा चुनाव में लोगों ने जो वोट किया है उनकी भी बात कर रहा हूं, यानी उन 9 लाख लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कांग्रेस को ज्यादा वोट किया था बीजेपी के कंपैरिजन में। वो 9 लाख लोग फिर से वोट करने वाले हैं। और अगर जो वोटिंग नंबर्स है, यानी जो 4 करोड़ का, 4.5 करोड़ का, फिर इधर कांग्रेस के पास जो 4.5 करोड़ का वोटिंग नंबर्स है, जो इतने लोग लगभग 10 करोड़ के आसपास लोग वोट करेंगे, वो अगर सेम क्षमता से सेम पार्टी को वोट करते हैं तो जो 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे तो किसको कितनी सीटें मिलने वाली है इस पे एक नजर डालते हैं। अगर राजस्थान में सेम नंबर्स ऑफ पीपल ने वोट किया, सेम नंबर्स ऑफ लोगों ने वोट किया, तो इसमें भाजपा को 14 सीटें हासिल होंगी और कांग्रेस 11 सीटें हासिल करती नजर आती है। छत्तीसगढ़ में 8 सीटें भाजपा, कांग्रेस 3 सीटें। मध्य प्रदेश में भाजपा 25 सीटें, कांग्रेस 4 सीटें। इसके अलावा तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस 9 सीटें जीतती नजर आती है, वही भाजपा के खाते में एक भी सीट जाता नजर नहीं आता। BRS को बोला जा रहा है कि 7 सीट मिल सकती है और उसके बाद से AIMIM को 1 सीट नसीब हो सकती है। इसके बाद से मिजोरम की बात करें, मिजोरम में 1 लोकसभा की सीट है, वहां पे ZPM को सिंगल सीट जाती नजर आती है। अब पूरा का पूरा इस पूरे ग्राफिक्स का मतलब क्या हुआ? इस पूरे ग्राफिक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मैंने आपको इस वाले ग्राफिक्स में बताया कि कैसे जो लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसमें इन चारों स्टेट्स को मिला के कांग्रेस के पास सिर्फ 6 ही सीटें थी, यानी ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस के पास कुछ गंवाने के लिए नहीं है। उसके जो वोटर्स हैं वो इस चुनाव में बढ़े ही हैं। तो अगर ये वोटर्स सेम नंबर्स में वोट करते हैं और सेम पार्टी यानी कांग्रेस को वोट करते हैं, तो ये जो सीटें मिलती दिख रही हैं आपको यहाँ पे, कांग्रेस के पास 11, 3, 4, इसके बाद से आप यहाँ पे ले लीजिए 9, तो ये जो सीटें हैं वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट होगा। जहां पे कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पे अटक रही थी, 6 सीटों पे अटक रही थी, वहां पे कांग्रेस इतनी ज्यादा सीटें दिखती और जीतती भी नजर आती है। तो ऐसा कह देना कि कांग्रेस बहुत ही सस्ते में निकलने वाली है, ये बहुत ही गलत होगा और बहुत ही जल्दी आकलन भी होगा कि कांग्रेस 2024 के चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। अच्छा, कि यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली ये भी है कि इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब देखिए, कांग्रेस हारी है, गलतियां की है उसने इस विधानसभा चुनाव में, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उन गलतियों को ठीक करना चाहेगी। मीटिंग बुलाएगी, भले ही मीटिंग अरेंज नहीं हो पाई, अभी तक बैठकें नहीं हो पाई है, लेकिन कांग्रेस कम्युनिकेशन में है इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ। और आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इन सभी क्षेत्रों में, इन सभी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। कांग्रेस की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस गठबंधन के रूप में नहीं लड़ी थी वहां पे। अगर गठबंधन के रूप में लड़ती तो वहां पे कांग्रेस जीत के आती, क्योंकि बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ऐसी 26 सीटों पे हार गई है जहां पे बसपा के उम्मीदवारों की वजह से वो हारी है। मतलब जितने मार्जिन से कांग्रेस के जो नेता है वो हारे हैं, उससे कहीं ज्यादा वोट बसपा और सपा के उम्मीदवारों को मिला है। तो अगर वो कंबाइन होकर लड़ते तो ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं वापसी कर पाती या फिर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती वहां पे सरकार बनाने को लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस क्या इन सभी आंकड़ों को देखते हुए आगे की रणनीति बनाती है या फिर इंडिया गठबंधन के लोगों से बातचीत करती है। क्योंकि ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स मैंने आपको पुराने चुनाव से लेकर के अभी जो चुनाव हुए उन सबको कंबाइन करके दिखाया। आपको क्या लगता है, कांग्रेस इन रणनीतियों पे काम करेगी कि नहीं करेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।